देखते हैं, कह रहा है कि द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। इसके कहने का मतलब कि एक ऑफिसर का जो सैलरी है उसके ओरिजिनल सैलरी से 25% बढ़ जाता है। तो कह रहा बताइए वापस से नए सैलरी में से कितना परसेंट माइनस करें कि उसको पुराना सैलरी फिर वापस मिल जाए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द न्यू सैलरी, लेट द सैलरी is to be 100 रुपीज। 100 रुपीज इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 25% का, इसलिए न्यू सैलरी कितना हो जाएगा? न्यू सैलरी कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100 का 25%। 100 प्लस 100 का 25% कितना होता है? 25। इसका मतलब नया सैलरी कितना हो जाएगा? 100 रुपया। बढ़ा था पुराने सैलरी पे, अब घटेगा, यानी पूछ रहा है कि वापस यानी कि नए सैलरी में से कितना परसेंट माइनस करे ताकि पुराना सैलरी मिल जाए। इसलिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? कितने 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 रुपए का अंतर है? 25 रुपए का अंतर है। यानी कि डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस बिटवीन ओल्ड सैलरी एंड न्यू सैलरी कितना है? 25 रुपए का डिफरेंस है। इसलिए the percentage required to getting old salary कितना हो जाएगा? 25 रुपए का अंतर था, नए सैलरी पे निकालेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 under 25, 25 under 125, 5 under 5, 25 under 100। मतलब एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, 25 under 25, 25 under 100, 5 under 5, 25 under 100। यानी कि नए सैलरी में से वापस पुराने सैलरी को प्राप्त करने के लिए कितना परसेंट माइनस करेंगे उसमें से, यानी कि इस 125 में से कितना परसेंट माइनस करेंगे? इसका 20% माइनस करेंगे तो पुराना सैलरी वापस मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।